वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या भारत भी, मतलब जैसे दूसरे देश कर रहे हैं, बिटकॉइन को अपने सरकारी खजाने का, अपने रिजर्व्स का हिस्सा बना सकता है? आजकल बिटकॉइन सिर्फ कंप्यूटर वाली चीज नहीं रही है ना। हाँ। ये तो देशों के लिए भी एक जरूरी एसेट, मतलब संपत्ति जैसा बनता जा रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और काफी अहम भी। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि दुनिया के शायद कोई 7 देश हैं जिनमें अल साल्वाडोर, यूएई, भूटान, ये सब नाम है। इन्होंने तो पहले ही बिटकॉइन को अपने फाइनेंशियल प्लान में शामिल कर लिया है। अच्छा। तो सवाल यही उठता है कि भाई क्या भारत भी इस लिस्ट में आ सकता है? बिल्कुल। और भारत में देखिए तो बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसी में लोगों की दिलचस्पी बड़ी तो है। हाँ। एक जो आंकड़ा सामने आया है वो तो चौंकाने वाला है। हाँ। कि भारत के लोगों के पास कुल मिलाकर करीब 10 लाख बिटकॉइन है। 10 लाख? हाँ, ये दुनिया के सारे बिटकॉइन का लगभग 5.1% है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। इस हिसाब से तो भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर हुआ। जी। और इसमें सबसे खास बात पता है क्या है? क्या? कि इसका ज्यादातर हिस्सा आम लोगों के पास है, मतलब हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। ये दुनिया में और जगह ऐसा नहीं है। वहां तो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का दबदबा रहता है। तो फिर इसका मतलब क्या समझें? क्या ये दिखाता है कि भारत में लोग इसे एक कीमती चीज मानने लगे, भले ही सरकार अभी सोच रही हो? हाँ हाँ, काफी हद तक तो यही लगता है। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर लोगों के बीच इसकी एक्सेप्टेंस है और ये सरकारी नीतियों से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अच्छा। तो इससे एक थोड़ी अलग सी स्थिति बन जाती है। सरकार के लिए इसे इग्नोर करना भी मुश्किल है, लेकिन इसे रेगुलेट करना भी शायद ज्यादा मुश्किल हो, क्योंकि ये कुछ बड़े संस्थानों के हाथ में नहीं बल्कि लाखों आम लोगों में बटा हुआ है। पर हाँ, ये एक इशारा तो है कि सरकार को भी इस पे सीरियसली सोचना पड़ेगा। लेकिन सरकार की अपनी कुछ चिंताएं भी तो है ना। सितंबर 2025 की एक रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया था कि सरकार को डर है कि ये जो स्टेबल कॉइन्स है, हाँ। वो एक तरह की क्रिप्टो ही होती हैं जिनका दाम डॉलर वगैरह से जुड़ा रहता है। कहीं ये हमारे यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम के लिए खतरा ना बन जाए। सही कहा। बिल्कुल। और खतरा सिर्फ कंपटीशन का नहीं है। चिंता असल में यह है कि अगर स्टेबल कॉइन्स बहुत ज्यादा यूज होने लगे तो पैसा शायद जो हमारा ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है, हाँ, जिस पर यूपीआई भी निर्भर करता है, उसे पूरी तरह बाईपास ही ना कर जाए। अच्छा, मतलब बैंकिंग सिस्टम से बाहर लेन देन हो जाए। हाँ, कुछ वैसा। और इससे फिर सरकार की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मतलब अर्थव्यवस्था में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करने की ताकत, उस पर असर पड़ सकता है। ओके। इसी को हम बड़े स्केल पर सिस्टमिक रिस्क या पूरी अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम कहते हैं। समझ गए। तो इन्हीं सब चिंताओं की वजह से शायद सरकार अभी बिटकॉइन को रिजर्व में रखने से थोड़ा हिचक रही है। ये तो हुई जोखिम वाली बात, लेकिन एक उम्मीद की बात भी है। अपने जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने हाल ही में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की काफी तारीफ की है। कहा कि ये टेक्नोलॉजी सरकारी कामकाज को बेहतर बना सकती है। हाँ, उनका कहना था कि ब्लॉकचेन से करप्शन कम हो सकता है, काम तेज हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है, और अगर इस टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल हो तो क्रिप्टो जैसी डिजिटल संपत्ति को संभालना ज्यादा सेफ और भरोसेमंद हो सकता है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बात है, सिर्फ टेक्नोलॉजी होना काफी नहीं है। असली चैलेंज होगा इसे हमारे मौजूदा सरकारी सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करना, उनको जोड़ना। वो सिस्टम्स काफी पुराने और जटिल भी हो सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो मंत्री जी का बयान अच्छा है, पर वो इस पहलू पर ज्यादा कुछ नहीं कहता। तो मतलब टेक्नोलॉजी मददगार तो है, पर उसे लागू करना अपने आप में एक बड़ा काम है। कि वाकई एक दिलचस्प सिचुएशन है। एक तरफ देश के लोगों के पास इतनी बड़ी मात्रा में बिटकॉइन है, हाँ। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी मदद कर सकती है, पर सरकार के अपने डर भी हैं जो गलत नहीं है। बिल्कुल। तो भारत शायद, मतलब हो सकता है जल्दी उन देशों के लिस्ट में शामिल हो जाए जिन्होंने बिटकॉइन को अपनाया है। पर ये इस पर डिपेंड करेगा कि सरकार इन रिस्क को कैसे मैनेज करती है और उस नई टेक्नोलॉजी को कितनी समझदारी से अपनाती है। अच्छा, इस सब बातचीत के बीच एक सवाल मन में आता है जो शायद बहुत से लोग सोच रहे होंगे। क्वेश्चन, आखिर ये देश बिटकॉइन को अपने रिजर्व में जमा कर ही क्यों रहे हैं? सोना क्यों नहीं रखते? वो तो आजमाया हुआ है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिटकॉइन धीरे धीरे एक तरह का डिजिटल गोल्ड बनता जा रहा है। डिजिटल गोल्ड? हाँ, मतलब एक ऐसी संपत्ति जिस पर शायद मुश्किल वक्त में भरोसा किया जा सके। जैसे देश सोना अपने रिजर्व में रखते हैं ताकि इकोनॉमी में अगर कोई गड़बड़ हो तो सहारा रहे। हाँ। वैसे ही कुछ देश बिटकॉइन को भविष्य के लिए एक, क्या कहते हैं, एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानकर जमा कर रहे हैं।
ये एक तरह से अपने रिजर्व को डाइवर्सिफाई करने का, यानी उसमें अलग अलग तरह की संपत्ति रखने का तरीका भी है। सोने के साथ साथ बिटकॉइन भी रख लिया। अच्छा, ये बात है। तो ये थी पूरी बात। अब जाते जाते एक सवाल हम आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर भारत के आम नागरिक पहले से ही इतनी बड़ी मात्रा में बिटकॉइन लेकर बैठे हैं, तो क्या सरकार का इसे रिजर्व में शामिल करने या ना करने का फैसला सिर्फ फायदे नुकसान का है, या फिर इसमें इस पर कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश ज्यादा है? सोचिएगा जरूर। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।